नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जाल बिछाया जा चुका है, रणनीति पूरी तरीके से तैयार है। अब देखने वाली बात यह है कि भारत इसमें फंसता है या नहीं फंसता। दरअसल मैं बात कर रहा हूं हाल ही में अमेरिका पाकिस्तान के बीच हो रही बातचीत पर। दरअसल पूरी खबर कुछ ऐसी है कि अफगानिस्तान के अंदर पिछले 1 महीने से आईएसआईएस और अलकायदा अपनी जो जड़ें हैं उसे लगातार मजबूत कर रहे हैं और तालिबान को खदेड़ रहे हैं। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि लगातार अफगानिस्तान के अलग अलग ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके भारी बमबारी करी जाए और अलकायदा के साथ साथ आईएसआईएस को भी कंटेन करके रखा जाए। लेकिन इसके लिए उन्हें चाहिए एक रास्ता जहां से वो जाकर अफगानिस्तान में बॉम्ब गिरा सके, क्योंकि आपको पता है कि अफगानिस्तान एक लैंडलॉक कंट्री है। ऐसे में अमेरिका चाहता है कि एक बार फिर से पाकिस्तान उसे रास्ता दे अफगानिस्तान पर बमबारी करने का, और इसको लेकर दोनों देशों के बीच में बैकडोर बातचीत जारी है। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि पाकिस्तान ने एक बहुत ही अजीब सी मांग कर दी है अमेरिका से। पाकिस्तान ने कहा है कि हम आपको रास्ता दे देंगे, इसके बदले में हमें कुछ खास चाहिए, और वो खास ये है कि अमेरिका भारत और पाकिस्तान की दोस्ती करवाए, भारत पर प्रेशर डाले कि वो पाकिस्तान से अपने जो संबंध है वो सुधार ले। और इसके ऊपर आप आर्टिकल भी देख सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसे छापा है। अब ये खबर सुनते ही आपके मन में एक सवाल कौंधा होगा कि अचानक से ऐसा क्या हो गया कि पाकिस्तान भारत से संबंध सुधारना चाहता है। तो मैं आपको बताता हूँ कारण है एफएटीएफ। आप सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान को हमेशा से ही ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में जाने से 2 देश बचाते आए हैं। पहला है तुर्की, दूसरा है चीन। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में बना रहा और उसे बचा लिया तुर्की और चीन ने। लेकिन दिक्कत ये रही कि पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की भी ग्रे लिस्ट में चला गया। ऐसे में उसका एक और साथी एफएटीएफ में खत्म हो चुका है, बचा है सिर्फ चीन। ऐसे में जो अप्रैल 2022 में मीटिंग होनी है उसमें पाकिस्तान का ब्लैक लिस्ट में जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि अकेला चीन अपने दम पर पाकिस्तान को नहीं बचा पाएगा। और ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि आने वाले 1 साल के अंदर उसका बैंकरप्ट होना भी तय है, और उससे बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि वो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट से निकलकर व्हाइट लिस्ट में आ जाए और दोबारा फिर से वो दुनिया भर से ज़्यादा कर्जा ले पाएगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ पाएगा। लेकिन ये बात पाकिस्तान को भी पता है कि भारत ऐसा नहीं होने देने वाला। उल्टा भारत तो कोशिश ये कर रहा है कि अप्रैल के महीने में ही पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाए और ये बैंकरप्ट जल्द से जल्द हो और पूरी तरीके से ये तबाह हो जाए। ऐसे में इन्हें ज़रूरत ये है कि भारत को किसी भी तरीके से बहलाकर फुसलाकर पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग करने से रोक दिया जाए, जिससे कि अप्रैल के महीने में या तो वो व्हाइट लिस्ट में आ जाए या कम से कम ग्रे लिस्ट में ही बने रहें। और इसीलिए ये दोस्ती का जाल फेंक रहे हैं। और देखिए, इसके पीछे एक बहुत ही डीप स्ट्रैटेजी है इनकी। इन्होंने जम्मू कश्मीर में अब आम नागरिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिससे कि भारत पर प्रेशर बिल्डअप हो और भारत बातचीत की टेबल पर आ जाए, और उधर से अमेरिका प्रेशर बनाए, जिससे कि पाकिस्तान का काम फिलहाल के लिए निकल जाए। और इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि रणनीति तैयार है, जाल बिछाया जा चुका है। और एक बार फिर से कहूंगा कि अब देखने वाली बात यह है कि भारत दोस्ती के जाल में फंसता है या नहीं। लेकिन अगर आपको मैं इतिहास बताऊं तो जब भी पाकिस्तान ने इस तरीके से भारत के सामने दोस्ती का प्रपोजल रखा है, तो चाहे वो कोई भी सरकार हो, किसी भी सरकार का प्राइम मिनिस्टर हो, वो इस जाल में फंसा है। और ये रिकॉर्ड अब भी 100% कायम है। अब देखने वाली बात है कि आगे भी ऐसा होता है या नहीं। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।